अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HI TV। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हैदराबाद से हीफा तक के सफर के बारे में। आज की वीडियो आपके सामने हामिद मीर के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। गौतम अडानी का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद से है। भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी कई मरतबा लोकसभा में अडानी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लहरा चुके हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अडानी ने मोदी हुकूमत के जरिए अपने कारोबार को खूब बढ़ाने के लिए दुनिया के अमीर तरीन अफराद में उन्हें शामिल किया होगा। मोदी का ताल्लुक भी गुजरात से है, वो भी गुजरात के वजीर आला थे, तो अडानी के हवाई जहाज का बेतहाशा इस्तेमाल करते थे। इस हवाई जहाज पर बैठकर मोदी भारत के वजीर आजम बने, जिसके बाद अडानी के कारोबार को 4 नहीं बल्कि 8 चांद लग गए। नाजरीन, मोदी ने अडानी से मुलाकात इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से कराई और सन 2023 में इसराइल ने अपनी सबसे बड़ी बंदरगाह हीफा के 70% शेयर्स 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स के एवज अडानी ग्रुप को फरोख्त कर दिए। अडानी ग्रुप ने हीफा रिपोर्ट के मुताबिक 70% शेयर्स फरोख्त करने की कहानी सन 2018 में शुरू की, जब इसराइल की एक असला साज कंपनी एल्बिट सिस्टम ने अडानी ग्रुप के साथ मिलकर भारत के शहर हैदराबाद में हरबीज 900 ड्रोन और मिसाइल बनाने की फैक्ट्रीज कायम की। अडानी ग्रुप को मोदी सरकार की तरफ से भरपूर मुआविनत हासिल थी, लिहाजा 2 साल के अंदर अंदर फैक्ट्री कायम हो गई और इसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो गई। 2022 तक इस फैक्ट्री के तैयार करदा मिसाइल और ड्रोन इसराइली फौज ने टेस्ट कर लिए और इस फैक्ट्री की तकरीबन 85% प्रोडक्शन खरीदने पर आमादगी जाहिर कर दी। हैदराबाद से अडानी ग्रुप हीफा पहुंचा और इसराइल की एक अहम बंदरगाह 70% शेयर्स खरीद कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नाजरीन, ये कामयाबी सिर्फ अडानी की नहीं बल्कि भारत की भी सबसे बड़ी कामयाबी थी। एक तरफ भारत की तरफ से इसराइल के दुश्मन ईरान की बंदरगाह चार बहार में सरमायाकारी की गई और दूसरी तरफ एक भारतीय कंपनी ने हीफा रिपोर्ट्स का इंतजाम संभाल लिया था। जैसे ही हीफा रिपोर्ट का इंतजाम अडानी ग्रुप को मिला तो एक अमरीकी इदारे हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर अरबों डॉलर के फ्रॉड और टैक्स चोरी का इल्जाम लगा दिया। राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ लोकसभा में 40 मिनट की तकरीर में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए इल्जामात का जवाब मांगा। कहीं से कोई जवाब नहीं आया। कुछ दिन बाद हीफा रिपोर्ट का इंतजाम अडानी ग्रुप के सुपुर्द करने की एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें नेतन्याहू मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर नेतन्याहू ने गौतम अडानी से हिंडनबर्ग रिसर्च के इल्जामात के बारे में पूछा। अडानी के तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। नेतन्याहू और अडानी के दरमियान गुफ्तगू को बहुत से लोग सुन रहे थे। इसकी तफसील रूसी जरीदे स्पेटिंग की वेबसाइट पर मौजूद है। नेतन्याहू ने कहा कि अडानी ग्रुप पर हमला इसराइल पर हमला है, क्योंकि अडानी ग्रुप के कमजोर होने से इसराइल के मफादात पर जद पड़ेगी। इसके बाद नेतन्याहू ने इसराइली खुफिया इदारे मोसाद को हुक्म दिया कि वो अडानी ग्रुप पर हमला करने वालों को सबक सिखाएं। कुछ अरसे बाद हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ मुख्तलिफ अमरीकी अदालतों में मुकदमात दायर हुए। अडानी पर फ्रॉड का इल्जाम लगाने वालों के अपने खिलाफ फ्रॉड की तहकीकात शुरू हो गयी और तंग आकर जनवरी 2025 में हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद कर दिया गया। रूसी जरीदे की रिपोर्ट का सबसे तशवीशनाक पहलू ये है कि नेतन्याहू के हुक्म पर मोसाद ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई रहनुमाओं की डिजिटल निगरानी शुरू कर दी और इन तमाम अफराद का सुराग लगाया जो राहुल गांधी को गौतम अडानी के खिलाफ इंफॉर्मेशन फराहम कर रहे थे। कहानी अब शुरू हुई। अब अडानी मुतमईन था कि नेतन्याहू इसके दुश्मनों का किला कमा कर देंगे, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये ही नेतन्याहू उसकी तबाही का बाइस बनने वाला है। 13 जून 2025 को नेतन्याहू ने ईरान पर हमले का ऐलान किया तो अडानी के वहमो गुमा में भी न था कि ईरान के मिसाइल हीफा तक पहुंच जाएंगे। वो हैदराबाद में जो ड्रोन और मिसाइल तैयार कर रहा था, उन्होंने ईरान में खूब तबाही फैलाई। जब ईरान के मिसाइल तलबीब और हीफा पर गिरने लगे तो अडानी के हाथ पांव फूलने लगे। नेतन्याहू का ख्याल था कि जिस तरह ईरानी की फैक्ट्री में तैयार होने वाले ड्रोन और मिसाइल ने लबनान से गजा तक अपनी ढाक बिठा दी, तो ईरान में भी ऐसा ही होगा। ये ख्याल गलत निकला। ईरान का नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन ईरान के मिसाइलों ने हीफा की बंदरगाह को मलबे का एक ढेर बना दिया। और आज जब इस मलबे की तस्वीरों का गजा के मलबों से तकाबुली जायजा लिया जाए तो आंखों को ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा। ईरान के मिसाइलों ने इसराइल में ऐसी अफरा तफरी फैलाई कि हजारों इसराइल अपना मुल्क छोड़कर भागने लगे। ऐसे में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्त नेतन्याहू की मदद की। उन्होंने ईरान की एटमी तंसीबात पर हमले का ऐलान किया और इसके बाद इसराइल और ईरान में सीज फायर का ऐलान भी कर दिया। अब अमेरिकी मीडिया में ये बहस शुरू
हो गई कि ट्रम्प के हुक्म पर ये सीज फायर किया गया है। एटमी सलाहियत का खात्मा हो सकेगा या नहीं? ट्रम्प ने ये सवाल उठाने वाले CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को झूठा करार दे दिया, लेकिन वो इसराइल को मजीद तबाही से बचाने में कामयाब रहे हैं। किसी को शक नहीं रहना चाहिए, इस बात का किसी को शक न हो कि इसराइल और ईरान में वक्ती तौर पर जंग बंद हो गई है, लेकिन नेतन्याहू चैन से नहीं बैठेगा। वो ईरान पर दोबारा हमला करेगा, क्योंकि ईरान दरअसल ग्रेटर इसराइल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। नेतन्याहू और मोदी ने ईरानी ग्रुप के साथ मिलकर हैदराबाद में ड्रोन और मिसाइल बनाने की जो फैक्ट्री कायम की थी, इसका असला सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाएगा। पिछले 2 साल में भारत ने इसराइल से $4 अरब का असला खरीदा है। नाजरीन, ये असला चीन के खिलाफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा, क्योंकि पाकिस्तान अखंड भारत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। यरूशलेम की हेब्रू यूनिवर्सिटी में जियोपॉलिटिक्स के डायरेक्टर मायर मार्सरी ने जो सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि ईरान के बाद इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान है। 24 जून 2025 को मॉडर्न डिप्लोमेसी में मायर मार्सरी ने हवाले से ये तफसीली रिपोर्ट शाया की। उसमें कहा कि एक क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए इसराइल को न सिर्फ पाकिस्तान की एटमी सलाहियत खत्म करनी है बल्कि भारत के साथ मिलकर सिंध को पंजाब से अलहदा करना है और आजाद कश्मीर पर कब्जा करके चीन को गवादर से काटना है। अहमदाबाद के बिजनेसमैन गौतम अडानी का हीफा में कारोबार को तबाह हो गया, लेकिन हैदराबाद में उसकी फैक्ट्री अभी महफूज है। जब तक ये फैक्ट्री महफूज है तब तक पाकिस्तान गैर महफूज है। ये फैक्ट्री गजा से ईरान तक तबाही फैला चुकी है। इस फैक्ट्री का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। नाजरीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।